नमस्कार, आपका सादा गंसिर योगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह घरेलू उपायों द्वारा एवं योग के 11 योगासनों द्वारा घुटने के दर्द को हमेशा के लिए दूर कर पाएँ। और इसके पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह घुटने का दर्द हमारे शरीर में आता क्यों है। भारतवर्ष में पिछले कई वर्षों में घुटने के रोगी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा चिंता की बात उसमें यह है कि आज का युवा वर्ग भी अब इस घुटने की बीमारी की चपेट में आता जा रहा है। घुटने की बीमारी होने के बाद, घुटने में दर्द होने के बाद वे दर्द निवारक जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं वह हमारे पेट एवं पाचन तंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। घुटने के दर्द की मुख्य समस्या है बढ़ा हुआ वजन, अनियमित खान पान एवं हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या, जिस वजह से हमें घुटने की ये समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ अगर शरीर में वात की मात्रा बढ़ गई है, अर्थात शरीर में वात दोष हो गया है, तो भी हमारे संधि स्थानों अर्थात हमारे घुटने तथा हमारे जितने भी शरीर में जोड़ हैं उनमें हमें दर्द का आभास होने लगता है। वात बढ़ने के जो कारण होते हैं वो सामान्यतः अगर हम अपनी छींक को, मल मूत्र को अगर हम लंबे समय तक रोकते हैं तो इस विकार के कारण, तथा अगर हम रात्रि में देर से सोते हैं, प्रातःकाल देर से उठते हैं, तला भुना खाते हैं, मिर्च मसालेदार खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, या फिर अगर आपने जो भोजन किया हुआ है वह भोजन पचने के पहले फिर से अगर आप भोजन कर लेते हैं तो इन सारी समस्याओं के कारण शरीर में वात दोष बढ़ने लगता है। साथ ही साथ वात दोष के अलावा जो सबसे मुख्य कारण वह है मानसिक तनाव। युवा वर्ग आज इतना मानसिक तनाव में रहता है जिस कारण घुटने की समस्याओं के साथ साथ अन्य बीमारियां भी धीरे धीरे उसके शरीर में घर करती जा रही हैं। अगर हम बात करें उन घरेलू उपायों की जिनके माध्यम से हम वात दोष के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी जड़ से इलाज कर पाएँ, जिससे हमारे घुटने पूरी तरह से ठीक हो पाएँ, तो वे चीज़ें हैं, सर्वप्रथम हमें जिस भी स्थान पर घुटने पर अगर हमें दर्द महसूस हो रहा है तो हमें बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए। आप किसी बर्फ़ के टुकड़े को कॉटन के रुमाल या फिर कॉटन के किसी कपड़े में लेकर उस प्रभावित क्षेत्र में धीरे धीरे उसकी सिकाई करें तथा फिर उस क्षेत्र में उस बर्फ़ के टुकड़े को रगड़ें। ऐसा आप 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं, जिससे अगर आपके उस स्थान पर सूजन आ गई है या फिर आपके घुटने में दर्द है तो धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा। इसके बाद एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका, अगर आप सेब के सिरके का इस्तेमाल घुटने के दर्द में करते हैं या उस प्रभावित क्षेत्र में आप सेब के सिरके को लगाते हैं तो भी आपको धीरे धीरे लाभ मिलने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदरक, अगर हम अदरक की चाय दिन में 4 से 5 बार खाएं, साथ ही साथ अदरक को घिस के नींबू के साथ अगर उसका सेवन करें और अदरक के तेल को उस प्रभावित क्षेत्र में हम लगाएं जहां पर हमें लगातार दर्द बना हुआ है, तो भी हमें घुटने के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा अन्य एक घरेलू उपाय है, रात में 10 से 12 मेथी दानों को आप पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठने के बाद उस पानी के साथ उस मेथी दाने को भी खा लें। ऐसा आप कम से कम 1 महीने तक करें, धीरे धीरे आपका घुटने का दर्द जाता रहेगा। साथ ही साथ अखरोट का सेवन नित्य प्रतिदिन आप शुरू कर दें, जिससे आपके घुटने की समस्या दूर होने लगेगी। अगर इसके अलावा हम बात करें तो हल्दी का सेवन भी हमारे घुटने के दर्द में बहुत उपयोगी माना गया है। अगर नित्य प्रतिदिन हम हल्दी का सेवन करें गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, तो भी हमें उन स्थानों पर जहां पर हमें
दर्द है घुटने या हमारे संधि स्थान, इसका मतलब हमारे शरीर के वे जोड़ जहाँ पर हमें दर्द महसूस हो रहा है, तो उन स्थानों पे भी हमें धीरे धीरे दर्द से राहत मिलने लगती है। नींबू तथा आंवला यह विटामिन सी के एक प्रचुर स्रोत हैं। इनका भी अगर हम नित्य प्रतिदिन सेवन करें तो भी हमें धीरे धीरे वात दोष एवं घुटने के दर्द में राहत मिलने लगती है। अगर कुछ सूक्ष्म व्यायाम की हम बात करें तो उन सूक्ष्म व्यायाम में हमें सर्वप्रथम दंडासन में बैठ के, ये उन लोगों के लिए जिन्हें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा समस्या है, दंडासन में बैठ के हमें इस तरह से क्लॉकवाइज दोनों पैर के पंजों को लेफ्ट टू राइट रोटेट करना चाहिए। तत्पश्चात राइट टू लेफ्ट यानी उसके विपरीत दिशा में, जैसे अभी कर रहे थे ठीक उसके विपरीत दिशा में। ये करने के बाद हम अपनी थाइस अर्थात जांघों को इस तरह से टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे, टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे, जिससे हमारे जो ये घुटने हैं, घुटनों की जो बॉल्स है वो बॉल्स धीरे धीरे मूवमेंट करेंगी, जिससे हमारे घुटने की आसपास की जो मांसपेशियां हैं वह धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी। साथ ही साथ हम एक प्रयोग और कर सकते हैं, हम पैर के पंजों को इस तरह से अंदर करके पूरे पैर की मांसपेशियों को टाइट कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे और फिर अपने मन में 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनेंगे और उसके बाद फिर से पैर को ढीला छोड़ देंगे। इससे भी हमें घुटने के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। देखिए, एक बात तो आप बिल्कुल अपने मन में गांठ बांध के रख लीजिए कि इन घरेलू उपायों के साथ साथ आपको अपनी अनियमित दिनचर्या को बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। अर्थात रात्रि में समय से आपको सोना पड़ेगा और प्रातःकाल समय से ही आपको उठना पड़ेगा। साथ साथ पानी की मात्रा आपको ठीक रखनी पड़ेगी। पानी का सेवन कम से कम 4 से 5 लीटर आपको अवश्य करना है और लंबे समय तक आप भूखे ना रहें। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में वात दोष बढ़ता है, शरीर में वायु का प्रभाव बढ़ता है, जिससे हमें ये समस्या होने लगती है। साथ साथ आज आधुनिक समय में जंक फूड और फास्ट फूड के जो हम आदी हो गए हैं, आज का युवा जो आदी हो गया है, इस कारण हमारे शरीर में पेट के रोग के साथ साथ ये घुटने के दर्द की भी समस्या धीरे धीरे घर करने लगी है। इसलिए फास्ट फूड का सेवन हमें बंद कर देना चाहिए। इसकी जगह हमें हरी सब्जियां, फाइबर युक्त अनाज तथा कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य, पेट एवं घुटने के लिए, तीनों के लिए ही सर्वोत्तम आहार होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और कारण है हमारा मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण हमें मस्तिष्क संबंधी विकार के साथ साथ बहुत सारे शारीरिक विकार भी आ जाते हैं और इन विकारों में ही एक घुटने के दर्द का भी विकार होता है। इसलिए हमें मानसिक विकार तथा मानसिक अशांति से बचने के लिए नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। इसमें हम कुछ योगासनों का, प्राणायामों का एवं ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। अगर हम बात करें घुटने के दर्द में हमें किन प्राणायामों का इस्तेमाल करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए जिनके अभ्यास से ये घुटने का दर्द ठीक हो जाए, तो ऐसे प्राणायामों में हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इन सारे प्राणायामों के बारे में पहले भी बताया हुआ है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें विधिवत हर प्राणायाम की विधि एवं उसके लाभ के बारे में बताया गया है। अभी हम आपको उन 11 योगासनों के बारे में बताएंगे जिनके नित्य प्रतिदिन अभ्यास से आप घुटने के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। प्रथम आसन है पार्श्व उत्तान आसन, जिसे हम पार्श्वोत्तासन के नाम से भी जानते हैं। अपने दाहिने या बाएं पैर की तरफ एक्सेल करते हुए अपने माथे को घुटने पर इस तरह से
हम टच करेंगे। तत्पश्चात ठीक इसी तरह अपने दूसरे पैर की तरफ भी इस आसन की पुनरावृत्ति करेंगे। जो भी व्यक्ति इस आसन को इस तरह से ना कर पाए तो वह जितना अधिक झुक सकता है वह उतना ही झुकेगा। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलते हैं। अगला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में अपने बाएं पैर को बाईं तरफ खोलकर बाएं पंजे को भी उसी दिशा में खोल लेंगे। तत्पश्चात दोनों हाथों को खोलकर धीरे धीरे अपनी श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ की हथेलियों को नीचे रखेंगे तथा दूसरे हाथ के पंजे को सीधे सामने की तरफ खोलकर अपनी दृष्टि ऊपर उठे हुए हाथ के पंजे की तरफ रखेंगे। ठीक इसी तरह से इस आसन की पुनरावृत्ति दूसरे पैर की तरफ से भी करेंगे। त्रिकोण आसन से हमारे घुटने के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे हमारे घुटने के दर्द में भी आराम मिलता है। जिन व्यक्तियों को त्रिकोण आसन करने में असुविधा हो तो वे योगा ब्लॉक का इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से करने में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और धीरे धीरे जब उनका अभ्यास बढ़ने लग जाए तब वे योगा ब्लॉक का प्रयोग बंद भी कर सकते हैं। तत्पश्चात अगला आसन है उत्थित पार्श्व कोण आसन। उत्थित पार्श्व कोण आसन में एक बात का ध्यान रखेंगे, थाइस आपकी घुटने से बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के एंगल में सीधी होनी चाहिए और आपके पैर के पंजे से हाथ का पंजा के बीच में पूरे शरीर की स्थिति 45 अंश के कोण के समान होनी चाहिए। तत्पश्चात इस आसन की पुनरावृत्ति दूसरी तरफ से भी ठीक इसी तरह से करेंगे। आपकी दृष्टि आपकी बाहों के बगल से छत की तरफ होनी चाहिए। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है उत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। अपने दोनों हाथ अपने पैर के पंजों के राइट और लेफ्ट साइड रखने के बाद अपने फोरहेड को अपनी नीज पर इस तरह से टच करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, हर आसन को कम से कम 25 से 30 सेकंड अवश्य करें और हर आसन की पुनरावृत्ति कम से कम 2 से 3 बार अवश्य होनी चाहिए। तत्पश्चात अगले आसन में चलेंगे। दंड आसन में बैठने के बाद हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपने सर को घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। ध्यान रहे, श्वास छोड़ते हुए पेट को पूरी तरह से अंदर खींचना होता है। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है जानु शीर्षासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़कर अपने सर को अपने घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। तत्पश्चात पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन की पुनरावृत्ति ठीक इसी तरह से दूसरे पैर की तरफ भी करेंगे। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, हर आसन को कम से कम 2 से 3 बार आपको अवश्य करना है। ये सभी आसन आपके घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घुटने का दर्द चला जाता है। तत्पश्चात अगला आसन करेंगे अपान आसन अर्थात पवन मुक्तासन। जिन लोगों को अपने सर को खींचकर अपने घुटने पर टच कराने में समस्या होती है, वे इस तरह से भी अपने दोनों पैरों के घुटने को खींचकर अपने सीने के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। और जिन्हें अपने सर को उठाने में असुविधा ना हो तो पवन मुक्तासन अर्थात अपान आसन की स्थिति इस प्रकार से होगी। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे।
अगला आसन है अर्ध हलासन। दोनों हाथ आपकी कमर के दाएं और बाईं तरफ इस तरह से रखे होंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण पर सीधे ऊपर इस तरह से उठा लेंगे। पैर के पंजे आपके शरीर की तरफ अंदर की तरफ होने चाहिए। तत्पश्चात पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है भुजंगासन। इसके लिए पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैर की एड़ियां और पैर के पंजों को आपस में जोड़ लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। इस आसन में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कमर आपकी जमीन पर टच कर रही हो तथा आपके दोनों हाथ के एल्बो आपके शरीर के पास अंदर की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए। भुजंग आसन के बाद अगला आसन करेंगे मकर आसन। मकर आसन में इस तरह ऑल्टरनेट अपने लेग्स को चलाते हैं। इस आसन में भी एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जितनी भी बार आपका पैर का पंजा अंदर आएगा तो पैर का पंजा अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा। पहले हम अपने दोनों पैर को ऑल्टरनेट चलाएंगे, तत्पश्चात दोनों पैरों को एक साथ अंदर की तरफ इस तरह से चलाएंगे। अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है अधोमुख श्वानासन। आसन की स्थिति ऐसी होगी, दोनों पैर के पंजों के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, एड़ियां जमीन की तरफ होंगी, सर आपके कंधों के पीछे होगा और दृष्टि आपकी नाभि की तरफ होगी। इस आसन को करने से भी हमारे पैर एवं घुटने की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।